नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रानी लक्ष्मीबाई, जो एक बहुत महान सेनानी थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। इनने हमारे भारत की स्वतंत्रता में बहुत अहम भूमिका निभाई है और इनका नाम पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। इनकी वीरता के गाथा झांसी और बुंदेलखंड में बहुत गाए जाते हैं। चलिए बिल्कुल भी समय ना व्यर्थ करते हुए हम लोग अपने इस पाठ को अच्छे से अध्ययन करते हैं। चलिए, पहला, झांसी की रानी। इनका परिचय लेंगे। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। ये आप सभी लोग जानते होंगे। और एक मिनट, उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनु कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। क्या था? माता का नाम भागीरथी बाई और उनके पिता का क्या नाम था फ्रेंड्स? मोरोपंत तांबे। तो मोरोपंत एक मराठी थे, जैसे आपको नाम से ही लग रहा होगा कि एक मराठी इसमें थे। वो एक मराठी थी और मराठा बाजीराव की सेवा करते थे, बाजीराव द्वितीय की। और माता भागीरथी बाई एक संस्कारी और बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। ये आप जान लीजिए, जो इनकी माता थी भागीरथी बाई, वो बहुत ही संस्कारी, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, अकाल मृत्यु हो गई थी किसी कारणवश, क्योंकि घर में मनु को देखने के लिए कोई भी नहीं था। तो उनके पिता को बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाना पड़ा था, क्योंकि उनके घर में कोई देखभाल नहीं करता था। तो उन्हें वहां पर, जहां पर चंचल और सुंदर मनु को सब लोग उसे प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। अभी आप, जब मैं कविता आपको समझाऊंगा और सुनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। इनका नाम इनका नाम छबीली पड़ गया था, जो नाना साहेब थे, मतलब बाजीराव, मतलब उनके पुत्र थे बाजीराव के। उन्हें उनका नाम दिया गया था छबीली, तो बहुत प्यार से बुलाते थे। मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी और 1857 की राजकांत्री की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। प्रथम शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई थी। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये एक बहुत मशहूर नाम है साहित्य की दुनिया में। साहित्य की दुनिया में बहुत ही मशहूर नाम है इनका। अभी जो खूब लड़ी मर्दानी आपने सुना होगा, जो उसी की हम लोग बात कर रहे हैं, झांसी की रानी, वो इन्हीं ने रचित की थी। बहुत महान, मतलब आप कह सकते हैं, कवित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए, इनका परिचय लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। बिल्कुल, इसमें कोई दरार नहीं थी। बहुत सुप्रसिद्ध और कवित्री और लेखिका दोनों थी। इनकी 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए इनकी प्रसिद्ध झांसी की रानी के कारण है। तो इनके 2 कविता संग्रह में से जो इन्हें कविता लिखी वह संग्रह, और जो 3 कथा संग्रह जो इन्हें कथा लिखी वो प्रकाशित की गई थी। और इनकी प्रसिद्ध, जो विश्व प्रसिद्ध है झांसी की रानी, वो एक कारण थी, मतलब बहुत प्रसिद्ध हुई थी। ये राष्ट्रीय चेतना एक सजग कवित्री थी। राष्ट्रीय चेतना की बहुत ही सजग कवित्री इनको कहा गया है। किंतु इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता या स्वाधीनता आप कह सकते हैं, स्वाधीनता संग्राम में उनके बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया है। इनने जो यातनाएं सही है अंग्रेजों के समय में, उनने यह अपनी चेतनाएं, जो ने मतलब यातना, मतलब सही है जेल में, वह उन्हें व्यक्त किया है अपनी कथाओं में। वातावरण चित्रण प्रधान शैली की भाषा सरल तथा काव्यात्मक है। इनकी जो मतलब लिखने की, जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में कहते हैं राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोएट और द राइटर। इस कारण इनकी रचना सादगी हृदयग्राही है। अभी आप सुनेंगे, मैं आपसे एक और बात भी कहूंगा कि आप इनकी एक रचना है मेरा बचपन, बहुत ही, मतलब क्या कहूँ कि बहुत ही अच्छी कविता है। उसमें उनने पूरा बचपन का स्वभाव, उनने मतलब अपनी क्या कहते हैं कि अपनी कविता काव्यात्मक रचनाएं से उसमें पूरी अपनी बचपन में हमारे साथ चीजें होती हैं, वो उनने पूरा मतलब उसमें लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर काव्य रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की।
चलिए चलते हैं कविता। चलिए हम इनकी जो कविता है बहुत प्रसिद्ध है, तो हम लोग वही पे बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने प्रकृति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह तो नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की घाताएं उसे याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें कवियत्री श्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमें यह बताती हैं कि सिंहासन हिल उठे थे क्योंकि राजवंशों ने ब्रिगेडी डाली थी। जो राजवंश में जो राजाओं थे उन्होंने ब्रिगेडी डाल ली थी क्योंकि उनको अपनी वापस आजादी चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे पूरे भारतवर्ष पे कब्जा कर लिया था और उसको छुड़ाने के लिए उन लोग ने ब्रिगेडी डाली थी। और गुमी हुई आजादी की कीमत सब लोग ने, हर एक भारतीय ने पहचानी थी। अब क्योंकि यह भी बात सत्य है, जो चीज हमारे पास नहीं होती उसकी हमें महत्वता पहचानने में आती है, उसे उसकी ज्यादा हमें महत्वता लगती है, और जो चीज होती है उसकी हम लोग ज्यादा महत्व नहीं देते। तो वही चीज इसमें बताई है। और चमक उठी थी सन 57 में, सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, जो कभी तलवार पहले उठती थी वो अब उठ चुकी थी। बुंदेली हर बोलो में मतलब एक प्रजाति है, मतलब एक जाति है बुंदेलखंड में जो यशोगान करती है महान व्यक्तित्वों का। उन्हीं के मुंह से कवित्री बता रही कि उन्हें यह कहानी सुनी कि वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। और कानपुर के नाना, मैंने आपको अभी बताया था कि उनका नाम छबीली पड़ गया था, तो वही चीज है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी और लक्ष्मीबाई पिता के नाम की वह संतान अकेली थी। वह संतान अकेली थी और कोई इनका भाई बहन था नहीं। और नाना के संग पढ़ती थी क्योंकि वह उनके दरबार में रहती थी बाजीराव आदित्य के। और वीर शिवाजी की गाथा, और आपने अभी मेरे परिचय में इनको बताया कि जो वीर शिवाजी थे उनकी गाथाएं इनको मतलब याद जबानी थी क्योंकि इनकी माता उनको सुनाती थी। और बुंदेली वही बात कि जो बुंदेली जो है बुंदेलखंड के हर बोले जो हैं उनके हमने यह कहानी सुनी है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना थे यह उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाइयां खुशियां छाई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव को मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, सुनी कहानी थी, सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वही बात है जैसे कि कवित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी वही बताने की कि जो व्यक्ति थे उस समय में वो यही नहीं समझ पाते थे कि लक्ष्मी थी या द्वारका थी या स्वयं वीरता की अवतार। जो मराठे थे क्योंकि वो बाजीराव आदित्य के जो उनका बहन था उसमें वो खेलती थी कूदती वहीं पड़ी पड़ी है, तो वो देख के तलवारों के बाद, क्योंकि वो बहुत मतलब उनको तलवार चलाना बरछी ढाल ये सब आपने सुना, बरछी ढाल कृपाण अभी आया था, तो वो उनका बहुत क्या कहते हैं कि उनके प्रिय खिलवाड़ थे। तो वही उसमें बताया कि नकली युद्ध व्यूह की रचना उनको बहुत पसंद था, खेलना खूब शिकार खेलती थी, सैन्य घेरती थी, दुर्ग तोड़ती थी, मतलब किले को तोड़ना उनका प्रिय खिलवाड़ था। ऐसी थी हमारे भारत की नारी। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी मतलब जो महाराष्ट्र की कुलदेवी थी वो उनकी भी आराध्य भवानी थी, पूज्य देवी थी। बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। तो वही बता रहे हैं कि वीरता वैभव
अब गंगाधर राव, आपने सुना होगा, गंगाधर राव जो थे वो झांसी के राजा थे, तो वो वैभव उनके पास था और इनके पास वीरता थी, तो सगाई हो गई झांसी में, ब्याह हुआ और रानी बनाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाइयां, खूब मतलब बाजे गाजे से बधाइयां बजी और खूब खुशियां छा गई थी क्योंकि ब्याह होके रानी आ गई थी। और चित्रा ने अर्जुन को पाया, जैसे रानी चित्रा ने अर्जुन को पाया था, वैसे शिव को मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बात तो झांसी वाली रानी थी। बहुत ही सुंदर कविता है ये, जब हम लोग पूरा समझेंगे तो हमें बहुत अच्छा मतलब अंदर से अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति और भी इज्जत बढ़ जाएगी और भी उनके प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, मतलब बहुत सौभाग्य उनका उदित हो चुका था और मुदित महलों में उजियाली छा गई थी। किंतु आप जानते हैं कि काली घटा चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी में तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज हड़पने करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया, आशुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसी यह मतलब जो पंक्तियां हैं उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी बता रही हैं कि उनका सौभाग्य उदित हो गया, लेकिन आप जानते हैं जहां कुछ अच्छा होता है काली घटा आ जाती है, तो उसी प्रकार काल गति जो है, काल वो आ चुका था और चुपके चुपके धीरे धीरे पूरी काली घटा उसने घेर लाई थी। और तीर चलाने वाले आप जानती बहुत वीर थी, तीर कमान सब चलाती थी, और उनकी चूड़ियां कब भाई, श्रृंगार उनको कहाँ मतलब उनको भाया, रानी विधवा हुई है। अब जब रानी विधवा हो गई क्योंकि गंगाधर राव जो थे उनके मतलब जो थे उनके पति थे और झांसी राज के राजा थे, जब वो मतलब उनकी मृत्यु हो गई तब विधि को भी दया नहीं आई और निसंतान मरे राजा जी, उनका कोई संतान नहीं था। फिर आगे उन्हें दामोदर राव जो थे उनको मतलब उनने गोद लिया था। बुंदेली हर बोलो हमेशा। अब आते हैं भुजा दीप झांसी में, जब भुज गया था दीप पूरे झांसी में, तब डलहौजी जो था राज्य, मतलब आपको बताता हूँ मैं, डलहौजी जो था वह कैप्टन था ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में बनी थी, जब अंग्रेज जब भारत आए थे तब वहां का ये कैप्टन था डलहौजी। ये हर्ष आया था उसे राज हड़पने का, क्योंकि इनने नियम बनाया था जब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं है उस राज्य का तब तक अंग्रेज उस राज्य पे काबू नहीं करेंगे। जहां उनका उत्तराधिकारी खत्म हो गया तो वह उस पे कब्जा अपना जायज मानते थे। तो भाई क्योंकि कोई उनका पुत्र तो था नहीं उत्तराधिकारी जो उनका राज्य संभाल ले, तो फिर ऐसा उनने मतलब कि ऐसा हुआ कि उनने राज हड़पने का उसने अच्छा अवसर पा लिया था डलहौजी ने, और फौरन फौज भेजकर उसने दुर्ग पर अपना झंडा पूरा फहरा दिया था। और लावारिसी तो था कौन, झांसी का किला, और उस पर वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अशुपूर्ण मतलब आशुओं के साथ रानी ने देखा झांसी हो गई थी किसी और की, वीरानी का मतलब किसी और की, और बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली गाथा। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द मनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इसमें ये कवित्री बता रही हैं कि उनकी जो गाथा थी, बाकी गाथा मतलब जो ये सब गाथा मतलब जो बता रही हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ, तो वो सब हम छोड़ देते हैं, अब रानी का रुद्र रूप देखते हैं। हम झांसी के मैदानों में चल रहे हैं जहां पर लक्ष्मीबाई, अब आप इसको इमेजिन करिए, इसका काल्पनिक चित्र बनाइए कि कैसा वो दृश्य होगा। लेफ्टिनेंट वाकर जो था वो आगे पहुंच गया था
उनसे लड़ने के लिए और आगे बढ़ा जवानों में आगे बढ़ गया था लेफ्टिनेंट वॉकर। और फिर क्या हुआ, हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार खींच ली और ऐसा द्वंद्व हुआ कि जख्मी होकर वॉकर भाग गया। और उसे अजब हैरानी हो गई कि एक स्त्री कैसे एक पुरुष को हरा सकती है। तो यही तो मित्रों हमारे भारत की स्त्री या नारी, ऐसे नहीं भारत की नारी दुर्गा को अवतार कहा जाता है, दुर्गा के अवतार है हमारी भारत की नारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पे गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पे अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, विजय मिली पर अंग्रेजों को फिर सेना घिर आई थी। अरे अब के जनरल स्मिथ मुख ने मुंह की खाई थी, काना मुंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र था उसमें उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे यूरोज आ गया हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। तो इसमें बताया जा रहा है कि रानी अब वहां से जब कब्जा हो गया तो कालपी आई, 100 मील था उनका घोड़ा जो था वो बहुत ट्रेन था, वो इतना कार्य करके वो मतलब भूमि में गिर गया तो उसके बाद बल नहीं था, वो स्वर्ग तत्काल सुधार गया था। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खा ली थी रानी से हार, क्योंकि उनको हार खाने का शौक था, क्योंकि हमारी भारतीय नारी के सामने वो कभी टिक नहीं पाए। और विजय रानी थी वो और आगे चल दी, क्योंकि वो जीत गई थी वो आगे चल दी और किया ग्वालियर पे अधिकार। उन्होंने ग्वालियर पे अपना पूरा अधिकार जमा लिया था। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, वहां के राजा सिंधिया थे, उनको हरा के उनने राजधानी बना ली थी, मतलब ग्वालियर को राजधानी था उस समय, बुंदेलखंड की ग्वालियर तो राजधानी बना ली थी। बुंदेल हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ मुख था उसने मुंह की खाई थी, काना मुंद्रा सखिया मित्रों रानी के संग आई थी। तो वही बता रहे, जो विजय मिली थी और अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, आपके जनरल स्मिथ मुख आए थे, उनको भी मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि काना मुंद्रा सखिया रानी लक्ष्मीबाई इतनी महान नारियां, इतनी वीर नारियां जब आई थी, तो ये जनरल स्मिथ वो कहाँ के थे। तो युद्ध क्षेत्र में उनने ऐसी मार काट मचाई जैसे कि उनकी वीरता का हम अगर मैं उसका करूं परिचय दूं आप लोगों को, तो ऐसा समझ लीजिए जैसे एक तीनों लोग कैसे सेना को काटते हुए गए होंगे। या सुनिए, मैं यह कहना चाहूंगा, जैसे एक समुद्र में नदी जल को काटते हुए चल जाती है, जैसे एक जंगल में बहाव दहाड़ता हुआ चला जाता है, उसी प्रकार काना मुंद्रा सखिया ने भारी मार काट मचाई थी, चीर दिया था उन्हें अंग्रेजों की सेना को। और बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी खूब लड़ी। लेकिन अब युद्ध पीछे यूरोज आ गया था, अब यह भी बात आती कि पीछे यूरोज आ गया था, अब घिर गई थी पूरी रानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी थी वो भारतीय नारी थी, हार मानने वालों से नहीं थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैनिक के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार रानी, एक शत्रु बहुतेरे होने लगे बार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिद्धार्थिता, अब उसके दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज कि वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, 23 ओनली, मनुष्य नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन प्रथम स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी। हाँ, तो इसमें कवित्री बता रही है कि रानी यूरोज आ गया था, तब भी वो मार काट कर चलती बनी सैन्य के बाहर, किंतु सामने नाला आ गया था और घोड़ा ज्यादा ट्रेन तो था नहीं, मतलब ज्यादा शिक्षित तो नहीं था, क्योंकि वो उनका घोड़ा तो स्वर्ग
सिद्धार्थ गया था क्योंकि वो बहुत थक गया था 100 मील पूरा करने पे। तो अब आ गया तो सब शत्रु बहुत तेरे, अब एक रानी थी और होने लगे फिर उनके वार पर वार। लेकिन आप क्या समझते हैं, वो सिंघनी थी, घायल होकर गिरी थी वो सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। कुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी सिर्फ दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, मतलब चिता जो थी अब उनकी दिव्य सवारी थी स्वर्ग लोक के लिए। और तेज, एक तो उनकी वीरता का तेज और दूसरा तेज जो था उनकी मतलब आप कह सकते हैं अग्नि का तेज, मिल का सच्ची अधिकारी थी। जो तेज माना अलौकिक तेज माना, उसकी वह सच्ची अधिकारी थी। अपनी उम्र कुल 23 की थी, वो 23 की थी, सिर्फ 23 की थी, लेकिन मनुष्य नहीं अवतारी थी। कहते हैं कि वो मनुष्य नहीं थी, कोई मनुष्य नहीं थी, कोई मानव नहीं थी, वह एक अवतार थी किसी देवी का। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। कुछ दे ले हर वो लोग के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। तो यही हमारे स्वतंत्रता सेनानी को मैं आपको उनकी वीरता का बस मैं बताना चाहता था, उनकी वीरता के बारे में। और मुझे लगता है कि आपको मेरा जो प्रयास है बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे मेरी छोटी सी नॉलेज जो भी है मेरे पास वो बहुत से लोगों तक पहुंच सके। और अपना सपोर्ट मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। और मुझे अब विश्वास है कि आपको स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा और उनकी जो कविता से बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है। इसी के साथ जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।